दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में मंगला गौरी व्रत कब है, पूजा विधि और कथा। 2023 में 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास श्रावण शुरू हो रहा है और इन दिनों शिव जी की आराधना की जाएगी। इस बार सावन का महीना मंगलवार को शुरू होने के कारण इसी दिन माता पार्वती का खास पहला मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को देवी मंगला गौरी की आराधना की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति तथा बच्चों का भाग्य संवारने तथा वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए करती हैं। वर्ष 2023 का पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई के दिन पड़ रहा है। इस वर्ष सावन में मंगला गौरी व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें कुल 9 मंगलवार पड़ने के कारण इस बार 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। इस साल सावन में अधिक मास होने के कारण सावन 2 महीने का होगा और इसमें 8 सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। पूजा विधि। श्रावण मास के हर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निर्मित होकर साफ सुथरे या नए वस्त्र धारण करके व्रत करें। मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। अब मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर प्रतिमा के सामने आटे से बनाया हुआ एक घी का दीपक जलाएं। दीपक थोड़ा बड़ा हो, जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। माता के पूजन के पश्चात उनको जो सामग्री चढ़ाई जाती है वे सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना करना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की आरती करें, कथा सुने अथवा पढ़ें। माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त होता है। मंगला गौरी व्रत कथा। व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नव विवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। ये व्रत पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से
प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की खास महिमा है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता मंगला गौरी एवं पार्वती जी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।